अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र है। यहाँ से चौकी लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर होगा। अब यह पेशे से गल्ला व्यापारी हैं और आप देखिए यहाँ पर एक गोली चली हुई है और ये गोली यहाँ पे चली हुई है। ये रात को लगभग 10:15 बजे की ये घटना है। आपको बता दूँ 9:45 बजे की ये घटना है। पहली बार अपाची सवार 3 बदमाश जो सिकरारा से बरई पार की तरफ जाते हैं, उसके बाद 25 मिनट बाद वापस आते हैं और जिस तरीके से मुझे इन्होंने बताया कि 20 के स्पीड में अपाची थी, वो लगभग 4 फायरिंग किए हैं, लेकिन 2 फायरिंग यहाँ किए हैं। इसके बाद ये लोग दौड़ाए और भाग गए। सिकरारा की पुलिस बड़ी बारीकी से बदमाशों की जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना है कि सिकरारा के जो एसएचओ हैं आशुतोष कुमार गुप्ता अपराधियों को पकड़ पाते कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मेरे साथ ये जो पीड़ित है, इनसे बातचीत करूंगा कि इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, क्या किसी के ऊपर आपको शक है, अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई की। लेकिन हाँ, यह घटना बरिया का पाही है। यहाँ पर मौके पे मैं आया तो एक सिपाही यहाँ मौजूद है और पुलिस चारों तरफ जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। अब इनसे बातचीत करूंगा कि घटना कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंवर चंद गुप्ता है। कुंवर चंद गुप्ता जी, क्या बात को लेकर गोली चल जाती है? कोई बात नहीं थी सर, यहाँ हम लोग बैठे थे, हमारी एक गाड़ी लोड हो रही थी, लेबर थे यहाँ काम कर रहे हैं। हम दो दोस्त यहाँ बैठे थे, बातचीत चल रही थी और अपाची गाड़ी से 3 लोग आए, मुँह बांधे हुए थे। जा किधर रहे थे? सिकरारा की तरफ से आए और बरई पार की तरफ गए। 20 मिनट के बाद वो लोग पिस्टल यहाँ से लहराते हुए गए। मेरा लेबर बताए पिस्टल लेके ऊपर फायर लहराते जा रहे हैं। हम बोला होगा कोई, छोड़ो अपना काम करो। उसके बाद 20 मिनट बाद वो लोग लौटे और तड़ातड़ गोली चलाना शुरू कर दिए। 20 की स्पीड में गाड़ी थी इनकी। और उसके बाद हम लोग वहाँ से उठ के भागे और फिर 4 बार फायरिंग किए हैं। 2 गोली हमारी गाड़ी में लग गई, उनका निशाना चूक गया। जब हम लोग को तरफ फिर फायरिंग किए तो हम लोग दौड़ाए, फिर भी फायरिंग करते हुए वो लोग भाग गए। कितनी गोली चली होगी? 4 गोली चली है। 2 बरामद हुआ खोखा? 2 खोखा बरामद हुआ। एसओ साहब सिकरारा मौके पर आए थे, उनको हम लोग गोली बरामद उनको दिए। किसी से आपकी कोई बात या कहा सुनी या कभी ऐसा हुआ हो जो आपको साथ इतनी बड़ी घटना का अंजाम देने का प्रयास किया? हमारा किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश किसी से नहीं। हम व्यवसायी आदमी हैं, हमारा किसी से लफड़ा झगड़ा का कोई बातें नहीं है। किसी से हमारा कोई कितने बजे की यह रात की घटना है? ये सर 9:45 बजे की बात है। जब आप दौड़ाए तो वो लोग भाग गए? हम लोग जब यहाँ 2-3 आदमी धर साले पकड़ डालो कहाँ इतने में 20 की स्पीड में वो थे इस समय। जब हम लोग ज़्यादा 50-60 मीटर दौड़े, वो लोग स्पीड बना के अपना निकल गए। 3 लोग मुँह बांधे हुए थे। अपाची गाड़ी सफ़ेद गाड़ी है। सफ़ेद गाड़ी थी। ये बताइए, गोली चलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब तो आपको डर भी लग रहा होगा क्योंकि गोली चली, अपराधी पकड़े नहीं गए। अब तो आप उस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी लिखा दिए होंगे थाने में? मुकदमा भी जा कर के मैंने अभी 10 बजे के आसपास में सिकरारा थाने पे जाकर के मुकदमा हमने लिखवाया। मुकदमा लिखवा कर मैं अपने घर आ गया। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं अपराधियों को गिरफ्तार करें, उनसे पूरा खुलासा हो कौन बदमाश थे, किस बेस से आए थे, हम पर हमला किए हैं। हमें चाहते हैं वो खुलासा हो। जब और गोली उनको चली, पकड़ा जाए। जब गोली चली तो आपकी गाड़ी बता रहे हैं कि जहाँ वो 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी है वहाँ थी जी। तो लोग इधर से बरई पार्क तरफ गए, फिर वापस लौटे 20 से 25 मिनट में। आप 20 से 25 मिनट में वापस रिटर्न आए। 20 से 25 मिनट में वापस आए। उसके बाद 20 के स्पीड में गाड़ी स्लो की और फायरिंग करने लगे। फायरिंग करते हुए सीधा इधर गए। तब जब हम लोग देखे गोली चल रही है, तब हम लोग गाली देते हुए उन लोग को खुदा सारी पकड़ सारी करते हुए वो लोग बस निकल गए। और सीधा निशाना अगर हम लोग उठ के नहीं भागे होते तो गोली लगना तय था। किसी को अगर गोली मारना या जान से हमला करना, कुछ तो बात होगी, कभी आपके साथ कुछ हुआ हो? कोई बात किसी से नहीं हुआ। हम लोग व्यवसायी आदमी हैं, गली का कारोबार करते हैं। किसी से हम लोग का कोई झगड़ा रगड़ा आज तक हुआ ही नहीं है। कितने वर्षों से आप ये व्यापारिक काम करते हैं? ये व्यापार हम आज 15 साल से कर रहे हैं। 15 साल से करते हैं। कभी ऐसी घटना नहीं हुई? कभी ऐसी घटना नहीं हुई है। ये जगह क्या नाम है? जगह का नाम है बिसावा गांव है, बरिया कपाही चौराहा है। थाने पे जब गए, ये तहरीर दिए तो क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन दिए कि आप जाइए, हमको एक पुलिस दे दिए हैं सुरक्षा के लिए और बोले कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। अपराधी को पकड़ा जाएगा? अपराधी को पकड़ा जाएगा। अब यह इन्हीं के ऊपर गोली वो बदमाश मारे थे और यह बच गए। इनके गाड़ी पे आप देखिए जिस तरीके से इस गेट में छेद हो गया है,
इधर एक गोली यहाँ लगी थी, यहाँ से रिटर्न जाकर ये बाहर निकल गए। उसके बाद ये लोग दौड़ाने का प्रयास किए, वो लोग भागने लगे। उसके बाद भी ये फायरिंग करने लगे जिस तरीके से इन्होंने बताया। अब सोचने की बात है, खुलेआम बदमाश अगर दिन शाम के समय गोली चला रहे हैं तो कैसे लोग सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल इस मामले में सिगरारा की पुलिस गंभीरतापूर्वक टीम लगाकर जांच कर रही है। अब तो ये समय ही बताएगा कि अपराधी पकड़े जाएंगे कि नहीं। अब इस मामले में इनसे और बातचीत करूंगा, इनकी क्या गुहार है और एसपी साहब से क्या कहना चाहते हैं आप। एसपी साहब से ये कहना चाहते हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाए, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। ऐसे में किसी को ऊपर अगर गोली चल जाती तो हम उसका क्या जवाब देते हैं। हमारे लेबर हैं, गरीब लेबर हमारे यहाँ काम करते हैं, निशाना हमारे ऊपर था, कहीं दूसरे को लग जाता तो लोग तो अनाथ हो जाते। अब तो डर हो गया होगा, एकदम डर हो गया है, एकदम डर हो गया है। कभी भी हम रोड पे काम कर रहे हैं, कभी भी रात बिरात हम लोग का काम 9-10 बजे तक काम होता है, कभी फायरिंग गोली कभी चला सकते हैं। अब तो डर तो बना है। अपाची सवार थे वो लोग। अपाची सवार थे, सफ़ेद अपाची थी, मुँह बांधे हुए थे, 3 आदमी सवार थे। नंबर प्लेट कुछ देखिए। नंबर उसका प्लेट नंबर नहीं था, बिना नंबर की गाड़ी अपाची है। अब यह बता रहे हैं कि बिना नंबर प्लेट की अपाची थी, उस पर 3 अज्ञात युवक बैठे थे जो फायरिंग किए। आपको बता दूं, पुलिस बड़ी गंभीरतापूर्वक जांच कर रही है। इनको यह भी डर है कि कहीं न कहीं मेरे साथ कहीं कोई घटना न हो जाए। फिलहाल इनके सुरक्षा में एक पुलिसकर्मी यहाँ बैठाया गया है। अब देखना है कि आरोपी जो अपराधी है वो पकड़ा जाता है कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत हो, अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।